अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए खिला-खिला सा ये परफेक्ट 1 किलो चिकन और 1 किलो चावलों का देगी पुलाव की रेसिपी। तमाम इंग्रीडिएंट्स हम घर में से ही यूज़ करेंगे, यानी कि बाज़ारी कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं करना। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने यखनी तैयार करनी है। जी हाँ, हमने चिकन की यखनी नहीं तैयार करनी, यहाँ पे हमने सौंफ और साबुत धनी की यखनी तैयार करनी है। तो चावलों को हमने इस गिलास से नापा है, तो इसी से हम नाप के हम पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 गिलास पानी ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यखनी को अब इतना पकाना है कि ये 2 गिलास पानी बच जाए। तो 3 गिलास पानी शामिल किया है, साथ ही साथ 2 टेबलस्पून यहाँ पे साबुत धनिया। यहाँ हस्बे ज़रूरत भी यूज़ कर सकते हैं, कोई परफेक्ट यानी कि मेजरमेंट नहीं है। और 1 टेबलस्पून यानी कि धनिया का आधा यहाँ पे हमने सौंफ को यूज़ किया है, मिक्स किया है और कवर लगाएँगे। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हमने 15 मिनट इसको पका लेना है, यानी कि इसकी अच्छी सी यखनी बन जाए और इसमें से तकरीबन 1 गिलास रिड्यूस हो जाए, तो ये बेहतरीन सी हमारी यखनी बनकर तैयार है। और यकीन माने इससे जो आपके पुलाव में टेस्ट आएगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। तो इसको इस तरह से एक बार लाज़मी यूज़ कीजिएगा। इसको करते हैं जी साइड पे। दूसरी तरफ जी ले लिया हमने पतीला, इसमें शामिल किया है जी 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ ही साथ यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को हमने इस तरह से स्लाइस करने के बाद शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने लाइट ब्राउन प्याज़ को करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर आपको चावल डार्क कलर के पसंद है ना, तो आप डार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने लाइट ब्राउन करना है, तो यहाँ पे आधा जब प्याज हमारा पक गया ना, तो इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा, 3 तेज़पात, 4 से 5 स्टिक यहाँ पे मैंने दालचीनी की यूज़ की हैं, 3 फूल बादियान के यूज़ किए हैं, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 ही यहाँ पे लौंग यूज़ किए हैं। सिर्फ यही गरम मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा गरम मसाले हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं। और ये जो हमने यखनी बनाई है ना, इससे सारा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मसाले शामिल करने के बाद हमने इतना ब्राउन करना है, ये कलर इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। तो जब हमारा इस तरह से प्याज ब्राउन हो जाएगा ना, तो हमने पहले से वॉश करके रखी हुई चिकन को शामिल कर देना है। और 1 किलो ये चिकन है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने प्याज के साथ ही इस चिकन को पकाना है। इससे ये होता है कि इसके ऊपर चिकन के ऊपर ना एक वाइट सी लेयर आ जाती है। तो जो हमारा चिकन है ना, वो जूसी रहता है, ड्राई नहीं होता है एंड तक, और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट ही हमने यहाँ पे पकाया था और इस तरह से। और देखिए जो ऊपर हल्की सी व्हाइट लेयर आ गई ना, तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मैंने यहाँ पे इसको पकाया था। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए हैं 3 अदद टमाटर। इस तरह से स्लाइस करने के बाद मैंने छिलका उतार दिया था, आपकी मर्ज़ी, आप छिलका उतारें यूँ ही यूज़ कर लीजिए। 3 टमाटर शामिल करने के बाद मिक्स किया और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। साथ ही 10 से 12 हरी मिर्चों को यहाँ इस तरह से मोटा-मोटा सा चॉप कर शामिल कर दिया था। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट हम अदरक लहसुन के साथ चिकन को पकाएँगे। इससे ये होगा कि जो अदरक लहसुन की स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाएगी और जो हमारे यहाँ प्याज़ और टमाटर है ना, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे इस तरह से। अब कुछ स्पाइसेस जाएँगे, जिसमें यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून नमक, यहाँ हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई सुरख मिर्च यूज़ की थी, हाफ़ टेबल स्पून ही साबुत धनिया यूज़ किया था और यहाँ पे थोड़ा-सा 2 चुटकी जितना अजीनामोटो हलाल वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको अजीनामोटो पसंद ना हो ना, तो यहाँ पे आप चिकन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सेम टू सेम यानी कि बाज़ार वाला टेस्ट लेना है, तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट भुनाई की थी और साथ ही यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू शामिल किए थे और आधा कप यहाँ पे दही को फेंटने के बाद शामिल किया था। अब यहाँ पे हमने तब तक भुनाई करनी जब तक कि हमारा तमाम ऑयल सेपरेट ना हो जाए। यानी कि जब तक इसका ऑयल ना अलग हो जाए ना, तब तक आपने इसमें पानी को यूज़ नहीं करना है। इससे ये होता है कि अगर आपने ऑयल को सेपरेट किए बगैर ही इसमें पानी शामिल कर दिया ना, तो जो हमारे यानी कि चावल है ना, वो खिले-खिले से नहीं बनते। तो ये देखिए जी, इस तरह से ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा बेहतरीन सा भुन चुका है। तो इस टाइम पे मैं शामिल करूँगी थोड़ी-सी, यहाँ पे मैंने इमली खटास के लिए यूज़ की थी, मिक्स किया है और साथ ही यहाँ पे हमने जो यखनी बना के तैयार की थी ना, उसके 2 गिलास वो शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे 2 गिलास बने थे, आपके अगर ज़्यादा भी हो ना, तो वो यानी कि इसी में ऐड करके शामिल कर दीजिएगा। तो 3 गिलास चावल यानी कि 1 किलो चावल है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं 4 गिलास यानी कि 2 गिलास यखनी और 2 गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से यानी कि जितने आपके चावल हो ना, उस हिसाब से यहाँ पे पानी को शामिल कीजिएगा। मिक्स किया है और कवर लगाएँगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। कभी भी चावलों को बॉयल से पहले नहीं शामिल करते, नहीं तो आपके चावल जो है ना, जुड़े-जुड़े से बनेंगे। तो देखिए जी, हमने यहाँ पे जो हमारे बॉयल आ चुका था, इसमें शामिल कर दिए हैं जी चावल। चावलों को मैंने जब कुकिंग स्टार्ट की थी ना, तकरीबन तब से ही भिगो दिया था और तकरीबन ये पौना घंटा भुने भीगे रहे थे। अब यहाँ पर हमने तब तक यहाँ पे हमने पकाना है जब तक ये तमाम पानी
ड्राई ना हो जाए। और यहाँ साथ ही हमने आधी कट की धनिया को मोटा-मोटा सा चॉप कर कर शामिल किया था। एंड में सॉरी, धनिया नहीं, पुदीना शामिल किया था यहाँ पे मैंने, और ये एंड में नहीं यूज़ करना। इस टाइम पे ही शामिल करेंगे ना तो इसकी बेहतरीन सी खुशबू भी आती है और ये काला नहीं होता, यानी कि ग्रीन ही रहता है। तो इस तरह से हमने शामिल करने के बाद ये देखें जी, हमारा पानी तमाम ड्राई हो चुका है। तो अब तकरीबन इसको 15 मिनट का हमने यहाँ पे दम लगाना है। दम आप ऊपर कपड़ा भी लगा के लगा सकते हैं, और यहाँ पे बेहतरीन से कलर के लिए, यानी कि सेम टू सेम देगी टच के लिए, यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने फूड कलर का यूज़ किया था। अगर आप घर पे बना रहे हो ना तो फूड कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं। और तकरीबन 15 मिनट के दम के बाद ये देखें जी, हमारे चावल ज़बरदस्त से इंतहाई खुशबूदार और खिले-खिले ये बनकर तैयार होते हैं। यकीन माने, जो हमने यहाँ पे यखनी बनाई थी ना, साबुत धनिया और उसकी सौंफ की, उससे इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर जाता है। बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही टेस्टफुल से ये बनकर खुशबूदार तैयार होते हैं। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाती रहूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।